हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंसुरेशन 2D का पार्ट 7 ले आए। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपको डिटेल्स फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो व समानांतर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो फ्रेंड्स? बराबर हो व समानांतर हो। इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाए तो हमारा जो रेक्टेंगल है यह भी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। क्या है फ्रेंड्स? एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों भुजाओं आमने सामने की भुजाएं क्या होती फ्रेंड्स? बराबर होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती फ्रेंड्स? बराबर होती है। वह आमने सामने भुजाएं समानांतर होती है। समानांतर से सेंस ये है फ्रेंड्स कि यदि इसको और बढ़ाया जाए, भुजा को, इस भुजा को फ्रेंड्स क्या बढ़ाया जाए और इसको भी बढ़ाया जाए, तो देखते हैं दोनों के बीच का जो अंतर है प्रत्येक जगह पे क्या है? समान है। इस तरह से ये देखा जाए कि फ्रेंड्स की समानांतर किसे कहते हैं? कि जिनके बीच का अंतर जो है कहीं भी ले जाए इसको फ्रेंड्स, कहीं भी ले जाएंगे तो बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। इस तरह से इसकी फ्रेंड्स क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती? बराबर होती है। यदि फ्रेंड्स ये L है तो ये भी L होगा, ये B है फ्रेंड्स तो ये भी होगा। अब यहां से फ्रेंड्स ये हमारा एक रेक्टेंगल भी है और वह समानांतर चतुर्भुज भी है यानी पैरेललोग्राम भी है। तो ये फ्रेंड्स इसको देखा जाए इसके एंगल को, ये एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। आयत में क्या होता है फ्रेंड्स? इसका एंगल 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने के होते हैं फ्रेंड्स? 90 अंश के होते हैं। कितने के? 90 अंश के होते हैं। अब फ्रेंड्स अब यदि हम इनके दो शीर्षों को, इनके सम्मुख के दो शीर्षों को देखें, यदि हम इनके शीर्षों को पकड़ के खींच लेते हैं, खींचते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या कुछ इस तरह से बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। इसके शीर्षों को पकड़ के खींचते हैं फ्रेंड तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्या है हमारा? एक समानांतर चतुर्भुज है। फ्रेंड्स क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये भी फ्रेंड्स क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, वह आयत भी है। अब कहेंगे फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। पहला क्या है? इसके जो डायगोनल होते हैं फ्रेंड्स यानी कि विकर्ण होते हैं, शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड यानी रेखाखंड क्या होता है? विकर्ण होता है। ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। किसमें फ्रेंड्स? आयत में यानी रेक्टेंगल में। और यहां देखेंगे फ्रेंड्स इसके सम्मुख कोण, यदि फ्रेंड्स ये हमारा 60 डिग्री है, ये हम बात करें फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के सब्जेक्ट में, ये 60 डिग्री हुआ तो ये सामने की सामने का कोण कितना होता है? इसका बराबर होता है। ये भी 60 डिग्री होगा। और फ्रेंड्स क्या होता है इसमें? एक ही भुजा पे बने दो कोण यानी पड़ोसी कोण का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी ये 60 है फ्रेंड्स, ये कितना होगा? 120 होगा। यदि ये फ्रेंड्स 120 है तो इसके सम्मुख कोण 120 डिग्री का होगा। ये फ्रेंड्स डिफरेंस होता है। और ये फ्रेंड्स इसमें भी क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, समानांतर होगी यानी समानांतर व बराबर होंगी आमने सामने की भुजा। एंगल में फ्रेंड्स डिफरेंस होता है। इसका एंगल प्रत्येक कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका क्या होता है? एक ही भुजा पे बने दो कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स? 180 डिग्री होता है। और भी समझेंगे फ्रेंड्स, इसके सब्जेक्ट में भी और भी हम समझेंगे। समानांतर चतुर्भुज फ्रेंड्स हम ऐसे बनाए थे इस तरह से। ये हमारा क्या कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। फ्रेंड्स जब हम इसको खींचते हैं यानी हमारा एक समानांतर चतुर्भुज बनता है, तो ये हम देखेंगे कि जो डायगोनल होगा फ्रेंड्स, इसका जो इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे यानी क्या कहलाएगा? ये हमारा विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों बराबर नहीं होते यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जब हम इसको खींचते हैं तो ये हमारा जो शीर्ष है इसके बीच का अंतर और इसके बीच दोनों विकर्ण क्या होते हैं फ्रेंड्स?
छोटे और बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? छोटे और बड़े हो जाते हैं। जैसे यहां से खींचे फ्रेंड, ये हमारा शीर्ष, ये हमारा जो विकर्ण है, इसकी अपेक्षा तुलना में ये हमारा बड़ा हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बड़ा हो जाता है विकर्ण। इस तरह से ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2। हाँ फ्रेंड्स, ये एक बात आप समझिए, यदि यहां पे काटते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। मान लीजिए इसे क्या नाम दे दिए फ्रेंड्स? ओ नाम दे दिए। क्या किए फ्रेंड्स? ओ। ये समान समद्ध प्रतिच्छेदित जो करते हैं फ्रेंड्स, ये समान तरीके से काटते हैं, एक बराबर। जैसे कि यदि यहां से यहां तक, इसे मान फ्रेंड्स नाम रखते हैं ए बी सी व डी। तो AC जो होता है फ्रेंड्स, यदि AC बराबर हमारा 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो OA बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5। OC बराबर कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से यदि हम BD बराबर रखें, BD बराबर यदि हम रखें फ्रेंड्स क्या 8 सेंटीमीटर, कितना रखें? 8 सेंटीमीटर। तो BD जो है 8 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, ये हमारा OD बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। व OB बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, विकर्ण समान नहीं होते हैं, लेकिन जहां पे ये प्रतिच्छेदित करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। किसमें फ्रेंड्स? समान दो भागों में बांटते हैं। यानी यदि ये BD यदि हमारा फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर है, तो OD 4 सेंटीमीटर व OB बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि AC बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर व OC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हुआ फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसके संदर्भ में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, एरिया कैसे निकाला जाता है? किसी समानांतर चतुर्भुज का एरिया हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा? एक समानांतर चतुर्भुज है। एक क्या फ्रेंड्स? समानांतर चतुर्भुज है। इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? ये मान लीजिए फ्रेंड्स L है, ये भी L है, ये B है, ये भी B है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है फ्रेंड्स? आधार गुणे ऊंचाई। अब फ्रेंड्स कहेंगे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसके फ्रेंड्स एरिया निकालने के 2 से 1 से अधिक मेथड है फ्रेंड्स। तो हम आपको सब बताएंगे, सारे मेथड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां से यदि हम इस पर लंब डाल दें, इस शीर्ष से इस पर यदि हम लंब डाल दें, इस पर लंब डाल दें, तो हमारा ये आधार व ऊंचाई, मान लीजिए फ्रेंड्स क्या ऊंचाई H1 है, यानी इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसमें एक बात या क्या समझना है हमें, हम देखते क्या है, इसमें ये भुजा जो है इसकी भुजा के बराबर है, और ये सामने वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स में ध्यान क्या देना है कि ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, ये भी बड़ी भुजा है, इसकी तुलना में छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा है। यानी इससे हम इस तरह से भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बड़ी भुजा पे डाला गया लंब, बड़ी भुजा पर डाला गया लंब, यानी बड़ी भुजा, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ी भुजा इंटू दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी। ये फ्रेंड्स क्या है? ये बड़ी भुजा है, इसके बीच की दूरी क्या है? H है। ये क्या है? H है। यानी ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, बीच की क्या है? ये दूरी है। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं बड़ी भुजा यानी आधार, बड़ी भुजा यानी फ्रेंड्स क्या होता है? आधार गुणे दो बड़ी भुजा बीच की दूरी, दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी, यानी दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बड़ी भुजा के बीच की, दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये हुआ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से आप समझ गए, यदि हम किसी बड़ी भुजा पे शीर्ष से लंब डाल दे तो उससे इसका क्षेत्रफल कैसे निकले फ्रेंड? आधार गुणे क्षेत्र ऊंचाई से, आधार गुणे ऊंचाई से, जहां पे बड़ी भुजा निकाला फ्रेंड्स, बड़ी भुजा
व दो बड़ी भुजा के बीच की ये क्या है, दूरी है फ्रेंड, क्या है, दूरी। फ्रेंड ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से भी छोटी भुजा पर भी लंब डाल सकते हैं। आधार हम क्या मान सकते हैं, अभी हमने आधार क्या लिया, बड़ी भुजा को लिया, अब हमने आधार क्या मान रहे हैं, छोटी भुजा को। यदि फ्रेंड्स हम छोटी भुजा को आधार बनाए तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो यदि फ्रेंड्स ये छोटी भुजा को हम आधार माने तो यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, यहां से क्या करेंगे फ्रेंड, एक हम लंब डाल देंगे, यहां से लंब डालेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा क्या है, आधार है। यानी यहां क्या लिख सकते हैं, इसको छोटी भुजा क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये छोटी भुजा है फ्रेंड, इसकी तुलना में ये भुजा क्या है, छोटी है हमारी, तो क्या लिखेंगे, छोटी भुजा गुणे दो छोटी भुजा, ये भुजा फ्रेंड्स और ये भुजा, दो छोटी भुजा के बीच की दूरी। अब फ्रेंड्स ये कहेंगे आप कि दो छोटी भुजा कौन सी है, एक भुजा फ्रेंड्स ये हुई, एक फ्रेंड्स ये हुई, और उसके बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यही तो हुआ फ्रेंड, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। मान लीजिए क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, S2। तो यहां से ये देखा गया फ्रेंड कि बड़ी भुजा गुणे दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी बराबर होगी छोटी भुजा व उसकी दो छोटी भुजा के बीच की दूरी के। तो इसको हम इस तरह से फ्रेंड लिख सकते हैं, क्या, इसको फ्रेंड्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बड़ी भुजा के बीच की दूरी बराबर होगा किसके, छोटी भुजा व या गुणे या करते हैं फ्रेंड, क्या करेंगे, छोटी भुजा व दो छोटी भुजा के बीच की दूरी, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, भुजा के बीच की दूरी। अब फ्रेंड्स कहेंगे इसका उपयोग क्या है फ्रेंड्स, इसका भी उपयोग है, कैसे क्या करेंगे, यदि हमसे क्वेश्चन में दे दिया कि रेक्टेंगल फ्रेंड्स क्या पैरेललोग्राम के का आपको बड़ी भुजा का मान दे दिया, वैल्यू दे दिया, वह बड़ी भुजा के बीच की दूरी भी दे दिया, वह दे दिया, छोटी भुजा दे दिया, और पूछ लिया कि दो छोटी भुजा के बीच की दूरी पूछ ले, तो ये हमारा क्या आएगा, ये फ्रेंड्स ये वैल्यू यहां रख देंगे, वैल्यू इस पर वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरह से कहेगा फ्रेंड, बड़ी भुजा दे देगा, बड़ी भुजा के बीच की दूरी नहीं देगा, छोटी भुजा दे देगा, दो छोटी भुजा के बीच की दूरी दे देगा, और हमसे कहेगा कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकालिए, वहां से भी इसका यह है वैल्यू पुट अप कर देंगे तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी हमारा आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम कैसे निकालेंगे, ये तो पहला मेथड था, क्या निकालने का, एरिया निकालने का पैरेललोग्राम का, यानी समानांतर चतुर्भुज का। अब फ्रेंड्स हम ये निकालेंगे एक दूसरे मेथड से फ्रेंड्स, कैसे एरिया निकाला जाता है इसका। आइए फ्रेंड्स हम इसके दूसरे मेथड को समझते हैं। दूसरा मेथड समझने के लिए पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम ये मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है फ्रेंड्स। अब यदि फ्रेंड्स हम यहां से इसको दो भागों में बांट दें, इस विकर्ण द्वारा दो भागों में हम इसको बांट दें, इसको दो भागों में बांट दें, क्या करें फ्रेंड्स, दो भागों में बांट दें, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसका एरिया इसके एरिए, ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा विकर्ण है हमारे पैरेललोग्राम को क्या करता है, दो त्रिभुजों में बांट देता है। किसमें बांटता है फ्रेंड्स, दो त्रिभुजों में बांट देता है, यानी कि इसका जो एरिया होगा इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। अब कहेंगे फ्रेंड्स कैसे, तो हम ये आपको बताते हैं, यदि फ्रेंड्स हम इसको थीटा माने, क्या करें, इसका एंगल क्या माने, थीटा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि इसके सामने यानी इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये थीटा है तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ,
ये भी तो थीटा हुआ, ये भी तो थीटा हुआ। और ये हम फिर जानते ही हैं कि यदि ये L है तो ये भी L होगा, ये B है फ्रेंड्स तो ये भी B होगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, आयत से यानी रेक्टेंगल से ही हुई है। तो इस तरह से यदि हम इसका एरिया निकालना चाहें फ्रेंड्स, एरिया निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया फार्मूला निकालने क्या जानते हैं फ्रेंड्स, यदि दो भुजा हमें ज्ञात हो व उसके बीच का एंगल ज्ञात हो तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का एरिया निकालना फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, 1/2 इंटू भुजाओं का गुणनफल यानी L इंटू बी साइन थीटा। ये तो फ्रेंड्स किसका आ गया, इसका एरिया, किसका, इसका एरिया आ गया, ये टोटल एरिया है। अब इसका दोगुना कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। या फिर ऐड कर दे या फिर फ्रेंड्स क्या करें, इसका दोगुना कर दे, हम ऐड भी कर सकते हैं प्लस। अब यहां लिख देंगे फ्रेंड्स समानांतर या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 LB sin थीटा इसका होगा फ्रेंड्स। अब इसका कितना होगा, इसका भी तो फ्रेंड्स 1/2, इन दोनों के बीच एंगल कितना थीटा का है यानी 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी L इंटू बी और sin थीटा, हाफ LB sin थीटा प्लस हाफ LB sin थीटा फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 LB sin थीटा प्लस 1 LB sin थीटा। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, आधा आधा मिलके कितने, हाफ हाफ मिलके कितना हो गया 1 हो गया। यानी इसका क्या हो गया टोटल LB sin थीटा, कितना हो गया फ्रेंड्स LB sin थीटा। L क्या है फ्रेंड्स, पहली भुजा ये दूसरी भुजा इंटू sin थीटा। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इसका जो है एरिया निकल के आ जाएगा इससे। LB sin थीटा फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा थीटा की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा LB आधार गुणे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स क्या आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा इस पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर आ जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। यहां से निकल के फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हमारा आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां से फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ हाफ हो जाएगा 1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यदि फ्रेंड्स हम यहां से निकालेंगे हाफ इंटू LB, यहां से हाफ LB और sin थीटा फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पे हम sin थीटा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा LB हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, LB sin थीटा आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब अगला फ्रेंड्स आता है, इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको भी समझते हैं फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट है इसका और है, क्या है, यदि इसके फ्रेंड्स बिगड़ दिए हुए हैं, यदि फ्रेंड्स इसके बिगड़ दिए हुए हो यानी एक ये समानांतर चतुर्भुज है फ्रेंड्स, यदि इसके बिगड़ दिए हुए हो, इसके क्या है फ्रेंड्स बिगड़ हमारे दिए हुए हो, इसे मान लीजिए फ्रेंड्स D1 है, ये क्या है D2 है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है, यानी इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स विकर्णों का वर्ग बराबर 2 गुणे भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये L है फ्रेंड्स, ये B है, यानी 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी फार्मूला फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बनेंगे भी। इसे हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों का वर्ग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है।
इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड इसके कुछ क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करते हैं। फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्या होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमें आधार कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, व ऊंचाई कितना दिया है फ्रेंड्स हमें 9 सेंटीमीटर, और 14 का 9 में फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है दिया है फ्रेंड्स, कोई समानांतर चतुर्भुज है और कह रहा है कि बड़ी भुजा, समझ कि एक भुजा यानी एक भुजा, बड़ी भुजा नहीं फ्रेंड्स, एक भुजा दे रहा 18 सेंटीमीटर, ये 18 है फ्रेंड्स, ये भी 18 होगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। अब कह रहा है इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, यानी इसके बीच की दूरी क्या दे रहा है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर, क्या दे रहा है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर। विपरीत भुजा से के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी कितना है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर। तो यानी फ्रेंड्स हमें आधार मिल गया, वह ऊंचाई भी मिल गया है, इसका एरिया फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये भुजा कितनी है फ्रेंड्स, आधार यानी 18 इंटू ऊंचाई कितना दिया है 8, और 18 का फ्रेंड्स 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये एरिया निकल के आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। फ्रेंड्स क्या है पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, कह रहा है कि इसकी एक भुजा यानी लंबाई कह रहा है 60 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स ये 60 सेंटीमीटर होगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगी समान होती है 60 सेंटीमीटर। वह कह रहा है इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंट हुआ फ्रेंड्स, तो ये भी 40 होगा। और कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, यानी इसको शीर्षों से मिला, इसके शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है यानी विकर्ण कहलाती है, और ये दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फ्रेंड इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कैसे प्राप्त होगा, यदि हम इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के एरिया को निकाल दें और इसका दोगुना कर दें तो टोटल पूरे जो है हमारे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फ्रेंड्स आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, इसकी 3 भुजाएं दी गई हैं और जब किसी त्रिभुज में उसकी तीनों साइड हमें ज्ञात होता है तो हीरोज फार्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी व एस माइनस सी, यही होता है फ्रेंड्स। एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे फ्रेंड्स एस होता है हमारा क्या अर्ध परिमाप होता है, क्या होता है अर्ध परिमाप। यदि फ्रेंड्स हम इसका नाम रख दें ए बी सी व डी, तो हम देखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में फ्रेंड्स परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 60 40 कितना हुआ फ्रेंड्स 100 हो गया, और 100 और 80 कितना हुआ 180,
ये तो हमारा पूरा पेरीमीटर हुआ, लेकिन हमें चाहिए अर्ध परिमाप यानी एस। और अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजा का योग करेंगे 60, 40, 100, 100 और 80, 180। 180 में 2 से भाग लगाएंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 सेंटीमीटर आ गया फ्रेंड्स। अब यहां से हम इसका एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 90 ब्रैकेट में 90 माइनस ए यानी 60। अब क्या करेंगे बी यानी 40 ब्रैकेट में 90 माइनस सी यानी 80। अब इसे यहां पे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 90 इंटू 90 में 60 फ्रेंड निकल जाएगा 30 बचेगा, इंटू यहां से 50 बचेगा और यहां से फ्रेंड्स कितना आएगा 10 बचेगा। यहां से फ्रेंड्स हम निकालेंगे यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम इसको ऐसे पहले छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। 10 का 9 में मल्टीप्लाई इंटू 10 का 3 मल्टीप्लाई 30 इंटू 10 का फ्रेंड्स 5 मल्टीप्लाई इंटू और 10 पहले से ही है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करते हैं जोड़ा निकलता है, तो ये 10 और ये 10 निकल आया और ये 10 निकल आया फ्रेंड्स, तो बाहर आ जाएगा कितना 10 ये और ये 10 सब 100 आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया फ्रेंड्स हमारा 9 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 इंटू 3 और क्या बचा है फ्रेंड्स 5 हमारा बचा है, अंदर क्या बचा है 5 बचा है। तो इस तरह से आप यहां से और कुछ निकल सकता है फ्रेंड्स, हाँ ये निकल सकता है। तो यानी ये आ जाएगा 300 अंडर रूट में 15 300 रूट 15 ये आ गया। ये क्या आया, केवल हमारे ए बी सी का एरिया निकल के आ गया। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते ही हैं कि जो विकर्ण होता है इस चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया है, उसका दोगुना कर देंगे तो पूरे जो है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 300 अंडर रूट 15, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, पूरे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसका दोगुना करेंगे 600 रूट में 15 वर्ग सेंटीमीटर, और ये भी वर्ग सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। ये क्या है हमारा वर्ग सेंटीमीटर है, यानी समानांतर क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 600 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेंड्स और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। यदि क्षेत्रफल 1000 यूनिट वर्ग यूनिट हो तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट हो, तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज है, क्या है फ्रेंड्स, एक समानांतर चतुर्भुज है और दिया हुआ है कि भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो हमने क्या किया, बड़ी भुजा क्या मान लिया 5x, यदि ये 5x है तो सामने वाला भी 5x होगा, ये 4x ये भी 4x होगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, तो बड़ी भुजा तो ये हुआ, ये शीर्ष लंब हुआ फ्रेंड्स, और इसकी लंबाई कितना दिया है 20 यूनिट, इतना दिया है फ्रेंड्स 20 यूनिट। और क्या दे रहा है फ्रेंड्स, छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इस पर जो लंब पड़ रहा है फ्रेंड्स इसका, यानी यहां से यदि हम इस पर लंब डालें तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं h2 या h1।
तो हम फ्रेंड्स इसके बारे में फार्मूला बता चुके हैं इसके पहले। क्या है? बड़ी भुजा, यहाँ है बड़ी भुजा इंटू बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बड़ी भुजा के बीच की दूरी बराबर होती है छोटी भुजा गुणे फ्रेंड्स छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी। ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया है इसके पहले कॉन्सेप्ट में। तो क्या होता है, बड़ी भुजा कितना है फ्रेंड? 5x है इंटू बड़ी भुजा के बीच की दूरी यानी 20 यूनिट, ये बराबर हो छोटी भुजा यानी 4x इंटू छोटी भुजा के बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी। ये पूछ रहा है जिसको हम क्या मान लेते हैं? h2। क्या मान लिया फ्रेंड? h2 मान लिए हैं। तो यहां से यदि निकालेंगे फिर तो ये हमारा आ जाएगा h2 बराबर, यहां से निकल के आएगा फ्रेंड h2 बराबर 5x इंटू 20 अपान में आ जाएगा 4x। x से x कैंसिल हो गया, 4 से फ्रेंड्स ये 5 बार में, यानी h2 बराबर हमारे कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ फ्रेंड्स? सेंटीमीटर तो हमें दिया नहीं है, यूनिट दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर ना मान करके 25 यूनिट, कितना आ गया फ्रेंड्स? 25 यूनिट। यानी छोटी भुजा पर सिर से डाले गए लंब की लंबाई कितनी आ गई? 25 यूनिट आ गई फ्रेंड्स।